एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मार्केटिंग मिक्स के 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा लास्ट एलिमेंट, हमारा 4th P, प्रमोशन। और उसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। आज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। फिर उसके बाद में हमारा एक लास्ट चैप्टर रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसे हम वन शॉट के अंदर करके BST का हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रमोशन क्या होता है। हम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम मतलब मार्केटर क्या करता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। प्रमोशन मतलब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताता है, कस्टमर से कम्युनिकेट करता है, या फिर जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, हमारे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन सबको प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है। जैसे वो कोलगेट वाला ऐड आता है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में लौंग है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है। तो यही क्या है, प्रमोशन है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के अपने कस्टमर्स को बताना ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रमोशन बोल देते हैं। आपने देखा होगा हर चीज का प्रमोशन होता है। कभी भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, नया टूथपेस्ट आता है, नया साबुन आता है, नई क्रीम वगैरह आती है, तो टीवी में भी उसका ऐड आता है, न्यूज़पेपर्स में भी ऐड आता है। ये क्या है, प्रमोशन है, कस्टमर्स को बताया जा रहा है। इवन आप देख लो, अगर कोई नई मूवी भी आती है तो उसका भी प्रमोशन होता है। बड़ा चढ़ा के जो भी सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, वो अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस में जाके अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं। बहुत सारे रियलिटी शोज के अंदर जाते हैं, जैसे बिग बॉस वगैरह के अंदर आके मूवी का प्रमोशन करा जाता है। और तो और आपने देखा होगा भी, बिग बॉस चल रहा था, जब एल्विश वाला जो सीजन था, बिग बॉस चल रहा था, तब इतने सारी जो वेब सीरीज आती थी वो लोग अपना प्रमोशन करने बिग बॉस के अंदर आते थे। ये क्या है, प्रमोशन है। अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपना कोई भी आइडिया है, जो भी चीज है, उसके बारे में कस्टमर्स को बताना, बड़ा चढ़ा के बताना, दिस इज प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है, मार्केटिंग मिक्स का हमारा 4th एलिमेंट है, हमारा चौथा P है, विच इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज। जिसमें कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जब मार्केटर अपने कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, उन्हें कम्युनिकेट करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, होलसेलर्स, रिटेलर्स वगैरह को, ताकि मार्केटर यानी कि फर्म की, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रमोशन बोल देते हैं। प्रमोशन की वजह से देखो क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना, वो एनकरेज होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स इतनी सारी ब्रांड्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, प्रमोशन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एनकरेज होकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मार्केटर की सेल्स इंक्रीज होती हैं। यही क्या है, प्रमोशन है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने प्राइस मिक्स पढ़ा था, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था, प्लेस मिक्स पढ़ा था, वैसे ही होता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, सारे डिसीजंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि यार हमें हमारी चीज का प्रमोशन कैसे करना है। प्रमोशन आप टीवी में ऐड देके करवा सकते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देके करवा सकते हो, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे करवा सकते हो। और तो और प्रमोशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने अपने कस्टमर्स को सेल दे दी, डिस्काउंट ऑफर कर दिया, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। कोई बॉर्नवीटा खरीद रहा है, बॉर्नवीटा के साथ में कप भी फ्री मिल रहा है। कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करके हम प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना कि हम हमारे प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया को प्रमोट किस तरह से करेंगे, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रमोशन मिक्स। अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा था जब हम प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तब प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्ट में भी फर्दर हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से, ब्रांडिंग था, पैकेजिंग था, लेबलिंग था। सेम वैसे ही जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्रमोशन के अंदर भी हमारे पास में 4 एलिमेंट्स आते हैं, जिसे हम 4 टूल्स ऑफ प्रमोशन बोलते हैं कि कैसे कैसे हम हमारे चीज का प्रमोशन कर सकते हैं। एक होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप सब जानते हो, टीवी में ऐड होता है, न्यूज़पेपर में ऐड होता है, रेडियो पर भी ऐड होता है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस का सुना होगा आप लोगों ने। आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब चीजों पर एड्स होते हैं। एक होता है सेल्स प्रमोशन,
सेल्स प्रमोशन क्या है? जब भी कभी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। मान लो बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं, एकदम से सर्दियां आने वाली है, उस स्टॉक को क्लियर करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उस टाइम पर कंपनी क्या करती है? सेल्स प्रमोशन करती है। जैसे अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर देती है, या फिर सेल चला देती है, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की चीजें। तो उसकी वजह से क्या होता है? स्टॉक क्लियर हो जाता है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है। एक होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब जब सेल्स पर्सन खुद कस्टमर को फेस टू फेस कोई चीज बेचे। जैसे हम लोग दुकानदार से खुद सामान खरीद के लेकर आते हैं, वो फेस टू फेस हमें सामान बेच रहा है। मम्मी साड़ी खरीदने लेकर जाती हैं, तो वो शॉपकीपर खुद ही तो साड़ी पहन पहन के मम्मी को सेल करता है ना, दिखाता है इस तरह से। ये पर्सनल सेलिंग है, जब बायर और सेलर आपस में पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। और एक होता है PR यानी कि पब्लिक रिलेशन, कि पब्लिक से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलना। पब्लिक में कस्टमर्स भी आ जाते हैं, पब्लिक में सरकार भी आ जाती है, पब्लिक में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, पब्लिक के अंदर सब आ जाते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स, क्रेडिटर्स सब आ जाते हैं। सबके साथ में अच्छे हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करके चलना, पब्लिक में अपनी एक अच्छी इमेज गुडविल बना के चलना, दैट इज PR, पब्लिक रिलेशन। तो याद कर लो, साथ के साथ में कमेंट्स में लिख दो चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। हमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट में हम फीचर्स भी देखेंगे, हम अगर कहीं पर एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस भी देखेंगे। याद रखना, आपकी बुक में हो सकता है सेल्स प्रमोशन की कुछ टेक्निक्स गिवन हो, वो टेक्निक्स हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या आता है हमारे पास में? एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग आप सब जानते हो, जो टीवी में ऐड होता है, न्यूज़पेपर में ऐड होता है, आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ऐड होते हैं। अगर मेरी वीडियो भी आप देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, बीच बीच में अलग अलग तरह के एड्स आते हैं, जैसे अनअकैडमी का ऐड आता होगा, PW वगैरह का ऐड आता होगा। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? पेड फॉर्म। पहली चीज याद रखना, पेड फॉर्म है। ऐड करवाने के लिए जो भी कंपनी है, जो भी मार्केटर है, उसे पे करना पड़ता है, फ्री फोकट में ऐड नहीं आता। अगर अनअकैडमी का ऐड आ रहा है तो अनअकैडमी ने एक अमाउंट पे करा होगा। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, हम कस्टमर्स, आप लोग ऐड देख रहे हो, टीवी में ऐड देख रहे हो, तो आप लोगों के बीच में और जो कंपनी ऐड करवा रही है उनके बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है क्या? कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन है क्या? कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं है। लक्स का ऐड टीवी में देखते हो तो क्या लक्स की कंपनी और हम लोगों के बीच में कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है? नहीं है। तो नॉन पर्सनल होता है, कुछ नहीं है, आइडियाज, प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो होती है उसका ऐड करवाया जाता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर चीज है उसकी सेल्स इंक्रीज हो सके, उस चीज के बारे में कस्टमर को पता चले। तो इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है, हम लोग जो है वो उस मार्केटर के साथ में, कंपनी के साथ में मिलते नहीं है, कोई फेस टू फेस बात नहीं होती है। एक कॉमन मैसेज जो होता है कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट के क्या मेरिट्स हैं, ये प्रोडक्ट कहां कहां पर अवेलेबल होगा, ये कॉमन मैसेज सब लोगों तक पहुंचाया जाता है। टीवी में लक्स का ऐड आ रहा है तो मुझे भी वही ऐड दिखेगा, आपको भी वही ऐड दिखेगा, किसी दूसरे को भी वही ऐड दिखेगा, तो कॉमन मैसेज हर किसी तक पहुंचता है। समझ में आ गया एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? तो एडवर्टाइजिंग के अंदर 2 बातें याद रखना, पेड फॉर्म होता है, पे करना होता है इसके लिए, और नॉन पर्सनल होता है, हम लोग और जो मार्केटर है, कंपनी है, जो भी फर्म है, उनके बीच में आपस में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता। दिस इज एडवर्टाइजिंग। तो 3 फीचर्स हैं। एक है क्या? पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म मतलब जो भी मार्केटर है, जो भी कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करती है, चाहे एड टीवी में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे रेडियो पर हो, चाहे यूट्यूब पर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को दिया है, चाहे वो बार्टर ही क्यों ना हो, बट वो पेड फॉर्म होता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। इम्पर्सनैलिटी है, यहाँ पर कोई भी हम मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, हम लोग जो कस्टमर्स हैं वो मार्केटर के साथ में कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं रखते, एक दूसरे के साथ में कोई फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं हो रहा, हम लोग सिर्फ ऐड देख रहे हैं। और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई जानी मानी फर्म, जानी मानी कंपनी, जाना माना मार्केटर ही अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में लगती है ह्यूज कॉस्ट। तो छोटे मोटे लोग जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते, वो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से उनका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। समझ में आ गया 3 फीचर्स कौन कौन से हैं? पेड फॉर्म होता है, इम्पर्सनल है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जाना माना स्पॉन्सर कंपनी ही अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाती है।
अब देखो, जब हम ऐड करवाते हैं, मार्केटर की नजर की मैं बात करूं, जब मार्केटर अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाता है ना, तो उसे उससे कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 है मास रीच। आपने अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाया टीवी के अंदर, माना कि ऐड करवाने की कॉस्ट करोड़ों में आती है, बहुत ज्यादा आती है, लेकिन उसकी वजह से आपको मास रीच मिलेगी ना, आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। टीवी में वो जो लक्स का ऐड आता है वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो। तो वही है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लाखों करोड़ों लोगों को बता सकती है, हमें मास रीच मिल जाती है। सेकेंड है, यहाँ पर मार्केटर के पास में एक अच्छी खासी चॉइस है। चॉइस कैसे है, वो चाहे तो वीडियो के थ्रू अपना ऐड करवा सकते हैं। वीडियो के थ्रू मतलब जैसे टीवी में ऐड आता है, वीडियो है ना, जैसे यूट्यूब के थ्रू जो एड्स होते हैं। ऑडियो में ऐड हो सकता है, जैसे रेडियो पर आप सुनते होंगे अलग अलग चीजों का ऐड आता है, गाड़ी में चलते हैं रेडियो चलता होता है, एफएम वगैरह तो ऐड आता है ना। प्रिंट मीडिया के थ्रू भी ऐड करवाया जा सकता है। प्रिंट मीडिया, इसमें न्यूज़पेपर्स आ गए, इसमें पैम्पलेट आ गई, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की पैम्पलेट्स वगैरह आती हैं, या फिर मैगजीन्स में, जर्नल्स वगैरह में ऐड करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चॉइस है, हम कैसे भी ऐड करवा सकते हैं। थर्ड है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब जायज होना, जेन्युइन होना। एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पब्लिकली। एड्स के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, वो एड हम सब लोग देख रहे हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली दी जा रही है। सो देयर इज ऑलवेज प्रूफ ऑफ इट एंड कस्टमर्स बिलीव दैट पब्लिकली कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। तो पब्लिकली अगर टीवी में कोई ऐड आ रहा है, न्यूज़पेपर में कोई ऐड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हर चीज के लिए प्रूफ होता है, जो भी चीज वहां पे बताई जा रही है उस चीज के लिए प्रूफ होता है। और हम लोग जो कस्टमर्स हैं वो भी कंपनी के अंदर विश्वास रख सकते हैं कि यार टीवी में ऐड आ रहा है, कंपनी ये बात बता रही है, ऐड में ये बात बताई जा रही है, तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जा रही। हम लोग भी उस चीज को जेन्युइन समझते हैं, लेजिटिमेट समझते हैं, जायज समझते हैं। फोर्थ है एक्सप्रेसिवनेस। एड्स के थ्रू जो मैसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्रेस करा जा सकता है। क्योंकि देखो, आपको पता है ऐड के अंदर अलग अलग ड्रॉइंग्स का यूज करा जाता है, एक मस्त सा ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे कलर्स का यूज करा जाता है, प्रॉपर ड्रामा भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई एड्स तो एकदम ड्रामा की तरह, एकदम मूवी की तरह शूट करे जाते हैं, वेब सीरीज वगैरह की तरह। जैसे कंट्री डिलाइट का ऐड आता है तो कितना जेन्युइन सा लगता है ना वो ऐड। या फिर यहाँ पर हमें डांस देखने को मिलता है, लड़के लड़की डांस वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया सा म्यूजिक होता है, पिक्चर्स का यूज होता है। तो एक्सप्रेसिवनेस है, बहुत ही अलग स्टाइल में, इनोवेटिव तरीके से मैसेज को एक्सप्रेस करा जा सकता है। इकोनॉमिकल है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम इकोनॉमिकल कैसे है। इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पर पैसा कम खर्च हो रहा है। देखो, इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, माना एडवर्टाइजमेंट कराने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, अच्छी खासी ह्यूज कॉस्ट आती है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मैंने कहा किसी ऐड को करवाने में मान लो 2 करोड़ रुपए लग गए कंपनी के, लेकिन आप ये भी तो सोचो 2 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन वो जो ऐड है वो टीवी के थ्रू 2 करोड़ लोगों तक भी पहुंच जाएगा, यानी कि मास रीच भी तो है। इकोनॉमिकल कैसे है, माना कि ह्यूज कॉस्ट लगती है, लेकिन वो जो ऐड है वो 2 करोड़ लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो अगर पर कस्टमर आप देखो, पर पर्सन आप देखो, तो उस ऐड का मतलब पर कस्टमर तो कितनी कॉस्ट लगी, सिर्फ 1 रुपया ही लगा ना, 2 करोड़ कॉस्ट लगी है, 2 करोड़ लोगों तक हम पहुंच गए, तो पर कस्टमर जो कॉस्ट है वो तो 1 रुपया ही आई ना। तो पर कस्टमर के हिसाब से ये इकोनॉमिकल है। लास्ट है इनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है, अगर किसी चीज का ऐड कोई बड़ा सेलिब्रिटी दे रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन जी सर दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर दे रहे हैं, MS धोनी दे रहे हैं, विराट कोहली दे रहे हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटी अगर किसी चीज का ऐड देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे मन में भी एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है कि यार ये लोग इस चीज का ऐड दे रहे हैं तो वास्तव में ये चीज सही ही होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार यूट्यूब पर भी आपके कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स किसी चीज का ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना यार वास्तव में हो सकता है ये चीज एकदम सही हो। तो वही है, हम कस्टमर्स के दिमाग में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि वास्तव में यार ये इंसान ऐड कर रहा है तो ये चीज अच्छी ही होगी। समझ में आ गया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब सेकंड हमारे पास में आता है
सेल्स प्रमोशन, मैंने क्या बताया था सेल्स प्रमोशन के लिए, जब भी शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म को, मार्केटर को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, मान लो बहुत सारा स्टॉक रखा है, गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं, एकदम से सर्दी आनी है, तो जो गर्मियों वाला स्टॉक है उसे क्लियर करना पड़ेगा ना, सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए फर्म जिन भी टेक्निक्स को यूज में लेती है, जिन भी प्रमोशनल एक्टिविटीज को यूज में लेती है ना, जैसे सेल चला दी या फिर कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर फ्लैट 75% ऑफ, ये सारी चीजें क्या है, सेल्स प्रमोशन है। अभी देखा होगा आप लोगों ने, अभी दशहरा के टाइम पर अमेजन ले लो, आप मिंत्रा ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, सब पर सेल चल रही थी। अभी दिवाली के टाइम पर दोबारा आएगी। क्यों चल रही है ये सेल? ताकि जो पुराना स्टॉक है उसे क्लियर करा जा सके। तो सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स, जब फर्म परमानेंटली नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंसेंटिव्स का यूज करती है, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज का यूज करती है, ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर जो फर्म की सेल्स है वो इंक्रीज हो सके। फर्म जो है वो कस्टमर्स को इंड्यूस करती है, उन्हें एनकरेज करती है, उनके अंदर चाबी भरती है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ताकि फर्म की शॉर्ट टर्म के अंदर सेल्स इंक्रीज हो सके। यही क्या है, सेल्स प्रमोशन है। तो फायदे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म की सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, कहीं ना कहीं फर्म इस तरह की सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है। दीज टेक्निक्स हेल्प इन स्टॉक क्लियरेंस, बता ही दिया मैंने आपको, गर्मियों का स्टॉक रखा है, सर्दियां आनी है, तो इस तरह के सेल्स प्रमोशन करके फर्म क्या करती है, अपना स्टॉक भी क्लियर कर लेती है। दीज टेक्निक्स इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये टेक्निक सिर्फ कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करती, सिर्फ कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं होता, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, एनकरेज होते हैं और मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं। तो अलग अलग तरह से सेल्स प्रमोशन करा जाता है। इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं, लेकिन टेक्निक्स हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप बॉर्नविटा खरीदने गए हो, बॉर्नविटा के साथ में कप फ्री आ रहा है, सेल्स प्रमोशन है। कस्टमर मार्केटर आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, 50% डिस्काउंट दे रहा है, फ्लैट 75% ऑफ, या फिर बाय 3 गेट 1 फ्री, 3 साबुन खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, पिज्जा वगैरह पर आपने देखा होगा। या फिर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स भी ऑफर करे जाते हैं ना, आप क्रीम खरीदने गए हो, क्रीम के साथ में आपको छोटा सा फेस वॉश फ्री मिल रहा है, ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशन है। समझ में आ गया? तो 2 देख लिए हम लोगों ने, एक हम लोगों ने देखा एडवर्टाइजिंग, सेकंड हम लोगों ने देखा सेल्स प्रमोशन। अब थर्ड हमारे पास में आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है जब सेल्समैन खुद पर्सनली, बायर और सेलर खुद पर्सनली आपस में फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, आपस में फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, वो क्या होता है, पर्सनल सेलिंग होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी मम्मी के साथ में साड़ी लेने गए हो, सूट लेने गए हो, तो इस तरह से दुकानदार हर एक साड़ी खोल खोल के दिखाता है, नहीं दिखाता है, इवन वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब वो खुद पहन के भी दिखाता है कि देखो भाभी जी इस तरह की लग रही है। ये क्या है, पर्सनल सेलिंग है, जब बायर और सेलर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फेस टू फेस आपस में मिल रहे हैं। या फिर लड़कियां रिलेट कर सकती है, कभी मेकअप का सामान लेने जाते हैं तो जो भी सेल्स पर्सन है वो इस तरह से हाथ पर अप्लाई कर करके अलग अलग लिपस्टिक के शेड्स दिखाती हैं, लाइनर अप्लाई करके दिखाती है ना, डिमॉन्स्ट्रेट करके। दिस इज पर्सनल सेलिंग, यानी कि पर्सनली बेचना। यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस बातचीत होती है। इट डज नॉट एम एट सेलिंग एज पर सेलर्स डिजायर, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर ने जो बना दिया वो अपने कस्टमर को बस कैसे भी करके बेच देगा। इसका मतलब ये नहीं है सेलर अपनी इच्छा के हिसाब से जो प्रोडक्ट उसे लग रहा है वो प्रोडक्ट बेचेगा, नहीं। वो हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहता है, वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट बेचता है। तो इसमें मेन बात यही याद रखना, बायर और सेलर आपस में पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। मान लो आप किसी शॉप पर गए, मैं मॉल की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी शॉप पर गए, मान लो कोई पैंट खरीदने, जीन्स वगैरह खरीदने गए हो। अब आपको एक जीन्स बहुत अच्छी लगी लेकिन उसकी फिटिंग आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर वो सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा अजी साहब हमारी तो बल्कि गोडाउन के अंदर ही वो है, ऑल्टर करने के लिए भी टेलर बैठे हैं, हमारे मास्टर जी बैठे हैं, वो ऑल्टर कर देंगे, आपके नाप की हो जाएगी। दिस इज पर्सनल सेलिंग। यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। समझ में आया?
तो देखो क्या क्या फीचर्स हैं इसके। पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है और सारी चीजें। और तो और कस्टमर भी साथ में उसके मन में जो भी डाउट्स आते हैं वो तुरंत सेलर से पूछ सकता है कि इस फैब्रिक को, इस ड्रेस को वॉशिंग मशीन में धोना है या फिर हाथ से ही धो सकते हैं, धोना है या फिर ड्राई क्लीन ही करवाएं, इसका रंग तो नहीं निकलेगा ना। तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। थर्ड है बेटर रिस्पॉन्स। देखो जब पर्सनल सेलिंग होती है, जो कस्टमर होता है ना वो बेटर रिस्पॉन्स देता है, वो हमेशा सेलर को एक अच्छा खासा अटेंशन देता है, सेलर की बात बहुत ध्यान से सुनता है। देखो जब टीवी में ऐड आता है तो हम उस ऐड पर कोई अटेंशन नहीं देते ना अटेंशन। ऐड आया हम तुरंत क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं, दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। या फिर अगर यूट्यूब वीडियोस पर भी ऐड आता है तो आप क्या करते हो, सिंपली स्किप कर देते हो, मेरी वीडियो पे भी स्किप ही करते होगे। लेकिन जब पर्सनल सेलिंग होती है तो जो कस्टमर होता है वो सेलर की बातों पर प्रॉपर अटेंशन देता है, वो सेलर की सारी बातें सुनता है। सेलर जो प्रोडक्ट की यूटिलिटीज के बारे में बता रहा है कि प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छा है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है, बायर ये सारी बातें सुनता है, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स देता है। कहीं ना कहीं सेलर और बायर के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड भी डेवलप होता है। कई बार सेलर इतना फ्रेंडली होता है कि बायर और सेलर के बीच में पर्सनल रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं। हम लोग हमेशा उसी दुकान पर जाना प्रेफर करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में नमस्ते वगैरह भी होता है, मजाक वगैरह भी करने लगते हैं, तो एक पर्सनल रिलेशन डेवलप होते हैं, हम हमेशा उसी शॉप पर जाना प्रेफर करते हैं। बेटर कन्विंसिंग, कई बार इस पर्सनल सेलिंग में ऐसा भी होता है कि अगर बायर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो सेलर बायर को कन्विंस कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, साड़ी की दुकान पर वो खुद पहन पहन के दिखा रहे हैं, अरे भाभी जी अच्छी तो लग रही है, एकदम ट्रेंडिंग है, आप पर नहीं जचेगा तो किस पे अच्छा लगेगा, ये कलर तो आपके लिए ही बना है, आप पे तो सारे कलर जचते हैं। ये क्या है, कन्विंस करना है। हम लोग जब मेकअप का सामान लेने जाते हैं तो वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं, अप्लाई कर करके बताते हैं ना, तो ये क्या है, इस तरह से सेलर बायर को कन्विंस कर सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। ये चीज एडवर्टाइजमेंट में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो 3 देख लिए, एडवर्टाइजिंग देख लिया, सेल्स प्रमोशन देख लिया, पर्सनल सेलिंग देख लिया। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस किसमें है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में। एडवर्टाइजिंग पीछे पढ़ के आए ही थे, पर्सनल सेलिंग अभी अभी देखा है। देखो एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल होता है, यहाँ पर हम और फर्म आपस में पर्सनली फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, टीवी न्यूज़पेपर वगैरह में हम ऐड देखते हैं। लेकिन ये पर्सनल फॉर्म है, बायर और सेलर आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर सेम एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज सब लोगों के पास में पहुंच रहा है। जो लक्स का ऐड मेरे पास में आ रहा है वही लक्स का ऐड आपके पास में भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको पीछे जीन्स का एग्जांपल दिया, जो सेलर है वो बायर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में भी चेंजेस कर सकता है। मैं मान लो एक बेकरी गई केक लाने के लिए, मुझे कल के लिए मान लो केक चाहिए, मुझे उस केक में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, तो सेलर मेरे अकॉर्डिंग उस केक के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसे कस्टमाइज करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, बायर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करना पॉसिबल है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो सेलर है वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है टीवी में ऐड देके, लेकिन पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन में आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर लोगे, 8 लोगों से, 10 कस्टमर से, 20 कस्टमर्स तक, 50 कस्टमर से ज्यादा। तो यहाँ पर मास रीच पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मास रीच पॉसिबल है। कॉस्ट की बात करें तो एडवर्टाइजिंग कॉस्टली है, माना एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट करोड़ों में आती है, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर कॉस्ट 2 करोड़ आ रही है और आपका वो एड भी 2 करोड़ लोगों तक ही पहुंच गया, तो डिवाइड कर लो यार, पर कस्टमर कॉस्ट तो आपकी 1 रुपया ही आई, लेकिन ये कॉस्टली होता है। पर्सनल सेलिंग कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पर हम लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते, हमें सेल्स पर्सन अपॉइंट करके रखने पड़ेंगे। साड़ी की दुकान पर बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, वो एक दिन में कितने कस्टमर्स झेल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 कस्टमर्स झेल लेंगे, बट उन्हें भी तो सैलरी देनी है, उन्हें भी तो उनकी तनख्वाह देनी है, तो यहाँ पर कॉस्टली होता है, इनकी सैलरी ज्यादा होती है। कवरेज की बात करें, इट कवर्स मार्केट इन शॉर्ट पीरियड, यहाँ पर हम ज्यादा मार्केट कवर कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, क्योंकि मास रीच है, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हम अगर हमें ज्यादा मार्केट कवर करना है तो वो शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है, वो लॉन्ग पीरियड में ही पॉसिबल होगा। शॉर्ट पीरियड के अंदर हम एक दिन में वही है, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के साथ में
इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेल्समैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को सामान बेच देगा, तो मास रीच पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग पीरियड लगता है मार्केट कवर करने में, यहाँ पर शॉर्ट पीरियड में मार्केट कवर हो जाता है। इसके लिए हम मास मीडिया का यूज करते हैं, जैसे हम एड रेडियो में दे सकते हैं, टीवी में दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दे सकते हैं। यहाँ पर मास मीडिया को यूज नहीं करा जाता। यहाँ पर हमें कस्टमर्स का डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। हम थोड़ी ना, अगर डव का ऐड आया, मुझे डव अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ी ना ऐड देख के बोल सकती हूँ अरे बकवास है, कोई काम का ही नहीं है। हमारा डायरेक्ट फीडबैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर अपना डायरेक्ट फीडबैक भी दे सकता है कि नहीं नहीं, लास्ट टाइम जो आपसे ड्रेस ली थी ना, उसका कलर निकल रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट फीडबैक भी पॉसिबल है। बेसिकली जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे ग्रोसरी का आइटम हो गया, साबुन वगैरह हो गया, क्रीम वगैरह हो गया, स्टैंडर्डाइज चीजें जो सबके लिए सेम सी होती हैं लगभग, इन चीजों के लिए ऐड सही है। लेकिन अगर बात कस्टमाइज्ड गुड्स की होती है, आपको अपनी इच्छा के हिसाब से कोई केक बनवाना है, अच्छा के हिसाब से आपको कोई अपना लहंगा बनवाना है, कोई ड्रेस बनवानी है, कस्टमाइज्ड गुड्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, आपको अपनी इच्छा के हिसाब से कोई मशीनरी वगैरह बनवानी है, इस चीज के लिए पर्सनल सेलिंग सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है, उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग बना सकता है। समझ में आ गया? डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट हमारे पास में आ जाता है पब्लिक रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं पीआर। पीआर बहुत बार सुना होगा ना, पीआर, यार इनकी तो पीआर टीम बहुत बड़ी है, इनकी तो पीआर टीम बहुत बड़ी है। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, मतलब पब्लिक से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, पब्लिक के अंदर अपनी एक अच्छी इमेज बना के रखना, अच्छी गुडविल बना के रखना, दिस इज पीआर। पीआर के नाम पर बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, बहुत पैसा है सेलिब्रिटी के पास में, और वो सेलिब्रिटी ऑटो से जा रहा है, ठीक है, ऑटो से जा रहा है और उसने खुद ने ये बात मीडिया के अंदर लीक कर दी, तो एक अच्छी सी हो जाएगी ना, यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना पैसा है, बट कितना डाउन टू अर्थ है यार, ये तो ऑटो से ट्रैवल कर रहा है। ये क्या है? पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। पब्लिक के साथ में रिलेशंस मेंटेन करके रखना, पब्लिक के अंदर अपनी अच्छी इमेज, अपनी अच्छी गुडविल बना के रखना। तो पीआर मतलब पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलना। कंपनी जब अपनी अच्छी गुडविल मेंटेन करके चलती है, इमेज मेंटेन करके चलती है, दिस इज पब्लिक रिलेशन। और पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होता, पब्लिक में सब लोग आ जाते हैं। पब्लिक में कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, कंपनी के सप्लायर्स आ जाते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, मिडिल मैन आ जाते हैं इसमें, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, कस्टमर, सब लोग किसके अंदर आते हैं? पीआर के अंदर, पब्लिक रिलेशन के अंदर। जैसे कंपनी ने कोई डोनेशन करा, अब यार डोनेशन करा है तो जरूरी थोड़ी ना ये बात हम मीडिया के अंदर बताएं, बट जानबूझकर वो ये बात मीडिया के अंदर लीक कर देते हैं, और फिर क्या है, कंपनी को एक अच्छा खासा न्यूज़पेपर के अंदर फेवरेबल कवरेज मिल जाता है, कंपनी की गुडविल इंप्रूव हो जाती है। दिस इज पब्लिक रिलेशन। या फिर कोई डोनेशन है, कोई दान दे दिया, गरीबों के लिए कोई स्कूल खोल दिया, वृद्धाश्रम जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वो खुलवा दिए, स्कूल्स खुलवा दिए, खुद के हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा दिए, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? पीआर के अंदर आती हैं। पब्लिक रिलेशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें आती हैं, such as providing information to media source in the hope of gaining favorable coverage। वही बात लिखिए जो मैं आपको बोल रही हूं, जानबूझ के मीडिया के अंदर अपनी कोई बात लीक कर देना। कंपनी जब जानबूझ के मीडिया में अपनी कोई बात लीक कर देती है, जिस बात से कंपनी को एक फेवरेबल कवरेज मिल जाती है टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में, जैसे मैंने आपको ऑटो वाली बात बताई, जानबूझ के करा जाता है, पीआर है। दिस इज पब्लिक रिलेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ प्रमोटिंग, और इसी के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, अपनी सर्विसेज को, अपने इवेंट्स वगैरह को, अलग अलग चीजों को प्रमोट करती है, बड़ा चढ़ा के कंपनी अपने बारे में बताती है, स्पीच वगैरह दे दी, ये सब क्या है? पीआर है। तो किस तरह से पीआर करा जा सकता है, इसके लिए क्या क्या मेथड्स और टूल्स यूज करे जाते हैं? नंबर 1 है न्यूज। कंपनीज गेट इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज सो दैट दे गेट पॉजिटिव कवरेज इन न्यूज। कंपनीज जानबूझ के कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं ताकि उन्हें न्यूज के अंदर एक पॉजिटिव कवरेज मिले, जैसे मैंने आपको ऑटो वाला एग्जांपल दिया, या फिर कंपनी ने कोई डोनेशन करा, उसके बारे में मीडिया को बता दिया, पॉजिटिव कवरेज मिल गया। कंपनी पेड़ उगवा रही है अलग अलग जगह पर, क्या है? न्यूज में कवरेज मिलने के लिए है सारी की सारी चीजें। कंपनी ने ओल्ड एज होम्स एस्टैब्लिश कर लिए, मान लो कहीं फ्लड्स आ गए, उसके लिए डोनेशन दे दिया, ये सब क्या है? कंपनी मीडिया के अंदर रहने के लिए, न्यूज में रहने के लिए, पॉजिटिव कवरेज के लिए सारी चीजें करती है। सेकंड होता है स्पीचेस। बहुत बार आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पीचेस देते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताते हैं,
मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल डेवलप होती है। हम लोग कंपनी के साथ में एक बॉन्ड डेवलप कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, उन्हें देखकर हम लोग भी सपने देखने लगते हैं, तो एक बॉन्ड डेवलप हो पाता है। कहीं ना कहीं हम उस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड भी करने लगते हैं। तो स्पीचेस आपने देखा होगा, जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, वो कितनी सारी स्पीचेस देती हैं और मतलब बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर हम भी मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। इट ब्रिंग्स गुड इंपैक्ट कहीं ना कहीं कस्टमर्स, बैंक्स वगैरह पर, शेयर होल्डर्स पर, सब पर कंपनी की एक अच्छी इमेज डेवलप होती है। थर्ड है इवेंट्स। कई बार कंपनीज बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा ली, अब मीडिया वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, हर क्वेश्चन के लिए वो प्रिपेयर होते हैं, हर क्वेश्चन का कितना बढ़िया आंसर देना है, अच्छे से अच्छा आंसर देना है। पीआर है, पब्लिक रिलेशंस डेवलप होंगे। स्टेज शोज ऑर्गेनाइज करवाना, मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह के भी मैचेस होते हैं, कंपनीज के भी मैचेस वगैरह होते हैं। सब कुछ क्यों है? ताकि पब्लिक के साथ में एक बॉन्ड डेवलप कर सके, पब्लिक के साथ में इंटरेक्ट कर सके, न्यूज़पेपर वगैरह में कवरेज मिल जाए, अपनी गुडविल हो, प्रमोशन हो। प्रमोशन ही तो है यार, न्यूज में आ रहे हो आप। फिर है फोर्थ, रिटन मटेरियल्स। कई बार कंपनीज खुद अपने कुछ डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर देती हैं, यानी कि पब्लिश वगैरह कर देती है, जैसे अलग अलग जर्नल्स और मैगजीन्स वगैरह में। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कंपनी के एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, कंपनी जानबूझ के अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करवाती है। अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स, P&L वगैरह, इन सबको कंपनी जानबूझकर पब्लिश करवाती है, अगर ये वास्तव में अच्छे हैं तो, ताकि बैंक्स वगैरह, शेयर होल्डर्स वगैरह देखेंगे यार कितनी अच्छी पोजीशन है कंपनी की। ये क्या है? प्रमोशन है। और लास्ट है बहुत सारी पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज करना, जैसे चैरिटी कर देना, पेड़ उगाना, हॉस्पिटल चलाना, ओल्ड एज होम्स खुलवाना, अनाथ आश्रम वगैरह खुलवा देना, या फिर आप लोगों ने देखा होगा वो सामूहिक विवाह होता है ना, बहुत सारे जोड़ों की शादी होती है, 500 समथिंग जोड़ों की शादी होती है, तो वो सामूहिक विवाह के लिए कंट्रीब्यूट करना, ज्वेलरी वगैरह देना, जगह वगैरह देना, सबको कोई फ्लैट वगैरह दिला देना। ये सब कुछ क्यों करा जाता है? अपनी इमेज को डेवलप करने के लिए, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया? तो चारों चीजें देख ली हम लोगों ने, किसके अंदर? हमारे लास्ट एलिमेंट के अंदर, दैट इज प्रमोशन। कौन कौन सी चीजें देखी? एडवर्टाइजिंग देखा, सेकंड देखा सेल्स प्रमोशन, थर्ड है पर्सनल सेलिंग, और लास्ट हम लोगों ने बात करी पब्लिक रिलेशंस यानी कि पीआर की। विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बीएसटी का सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रहता है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग या तो कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, बट वन शॉट के अंदर करके हम लोग बीएसटी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में क्या चाहते हो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।